सुदामा जी सोचने लगे मैं इतनी दूर आया हूँ, जान कछु दियो लियो तो हतना है, वो चावल और खा लिए जान मेरे। लेकिन भगवान तो पहले ही दे चुके थे, 2 मुट्ठी खाए 2 लोग की संपत्ति दे दी भगवान ने। सुदामा जी कहने लगे सूखी राम राम कह दूंगा, तू कह रहे हो राम राम कह दीजिए। सुदामा जी क्या सोच रहे थे, भगवान की मुट्ठी बंद थी, शायद हाथ में कोई 1 लाख 2 लाख को चेक लाया हो, चलते समय देखो। भगवान कहते सूखी कायो की, दोनों हाथ जोड़ के राम राम कह दिए जाते हैं। सुदामा जी चले जाते हैं। सुदामा जी पहुंचे तो सुदामा जी ने क्या देखा, सुदामा मंदिर देख डरे। ये कृष्ण सुदामा प्रसंग कम से कम इसके लिए 3 से 4 घंटा चाहिए मेरे लिए, तो बाकी और व्यास कोई कैसे सुनाते हो, तो ये इतना भागवत का एकदम महत्व और प्राण है ये सुदामा चरित्र। सुदामा जी मंदिर देख डरे, यहां तो हटी मेरी टूटी सी झुपड़िया, ये कंचन महल खड़े। यहां तो हते मेरे तुलसी को बरवा, यहाँ चंदन पेड़ खड़े। सुदामा ने देखा 2 लोग खड़े, तो पूछा भैया कौन हो आप? कि हम तो महाराज यहाँ सुदामापुरी में रहने वाले हैं। सुदामापुरी कि हाँ, यहाँ के राजा कहाँ हैं? कि राजा तो अपने मित्र के पास मिलने के लिए गए। अच्छा। सुदामा जी ने सोची कोई होगा बड़ो पैसा वारो, फ्लैट ते जाते हो, फ्लैट ते जाते हो। अच्छा क्या? अच्छा भाई यहाँ की मालिकनी कहाँ है? कि मालिकनी सेठानी जी तो अंदर बैठी है। अच्छा कि भैया तुम जाकर के अपनी सेठानी जी से कहो, महारानी जी से, कि द्वारे पे के ब्राह्मण देवता आए। मंत्री गया, जाकर कहा महारानी की जय हो। कहिए सेवक क्या बात है? कि महारानी जी द्वारे पर एक ब्राह्मण आए। कहने लगी ब्राह्मण आए हैं ना, तो ब्राह्मण के लिए कुछ दे दो, जो भी कुछ देना हो उनको विदा करो वहां से। आए, कहा महाराज बताइए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? तुम्हारी महारानी नहीं आ रही? कि ना महारानी का आदेश हुआ है, जो भी आटा दाल चीनी चामर चाहिए वो बताओ। अरे वानके तू अपनी महारानी से जाके कह दे कि ब्राह्मण देव द्वारकापुरी से आए हैं। ब्राह्मण देव कहां से आए? द्वारकापुरी से। जैसी रानी जी से जाके कहा महाराज वो साधारण ब्राह्मण नहीं है, वो द्वारकापुरी से आए हैं। अरे वानके सेवक चाहे द्वारकापुरी से आए हो चाहे मथुरापुरी से आए हो, ब्राह्मण है ना, कुछ लेने के लिए आए होंगे, दे दा के फांस काटो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना मेकअप करवा रही हूँ। फेशियल वाली बुला रखी है मैंने। ओहो सुदामा जी सोचने लगे भाई जाके तो ज्यादा ही भाव बढ़ गए। क्योंकि सज्जन जो पैसा आता है ना मनुष्य के जीवन में, पैसा आता है तो लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है, उल्लू बना देती है, ध्यान रखना। ये ज्ञान की चर्चा की बातें सभी समझ के अहंकार हो गया। मान सेवक जाके कह दे रानी से कि वाको खासो खास, वाको खासम खास, खसम आएगा वो है, जब समझेगी वो सीधी भाषा में। ओहो जाकर के सेवन का महारानी जी जल्दी चलो, सुदामा जी महाराज आगे द्वारका तक हैं। हाँ आज सज्जनों सुशीला ने 16 श्रृंगार करे, 16 श्रृंगार करे। जब सुदामा जी गए थे ना सज्जनों द्वारकापुरी के लिए, 6 महीना लगे जाए में और 6 महीना लगे आए में, साल भर में लौट के आए। मेरे गोविंद ने कृपा करी, सुशीला कैसी छोड़ के, कांकड़ी जैसी सूखी वही एकदम। और आए सुदामा जी, सुशीला है इतनी चौड़ी हैं। जब पैसा आता है ना सज्जनों, ये मोटापा साथ में आता है, ध्यान रखना। जितने मोटे मोटे ना से पैसा आ रहे हैं ना महाराज जी, बीमारी तो मोटे है जहाँ आधे से ज्यादा तो बीमारी, काऊ को थायराइड बढ़ जाए, काऊ को बीपी बढ़ जाए, काऊ को शुगर बढ़ जाए हैं। पतरे पतरे हमने बहुत पैसा वाले देखे हैं। आज सुशीला आई, चांदी का थार हैं सजा करके आरती, 4 दासी इधर और 4 दासी इधर छम 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 करती आ रही है। सुदामा जी महाराज बेचारे खड़े लटे दो रहे थे। जैसे ही सामने आई हाथ जोड़े, माता जी प्रणाम, माता जी आज का भोजन आपके घर में का? अरे बान के देवता में माता जी नाउन मेरे घूमट है तो उठाओ। और जैसी घूमट उठायो, ओहो सुदामा जी महाराज को तो एकदम पारो गरम है। ये कहा अरे सुशीला तेरे 2-2 चुटीला, अरे हमारे ये ठाट तेरे ये ठाट और हम केवल 12 बाट। भाई कन्हैया बड़ो चली आए, हम सारे इतनी दूर गए, हम इतनी दूर पैदल धक्का खाते गए, हमारे काजी 1 रुपया ना दियो और तू यहाँ घर बैठे माला माल कर दी। सुशीला कहने लगी यही तो मेरे कन्हैया की कृपा है, दुनिया दूर दूर तक जाती है लेकिन कन्हैया उनको नहीं देता, और जो भाव से पुकारते हैं तो कन्हैया घर बैठे ही दे देता है। ऐसे मेरे कन्हैया की कृपा है।
चलो हाथ पकड़ के अंदर खींचती है महलों में। सुदामा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा इन महलों में, मैं इन महलों में नहीं जाऊंगा। क्यों कि इन महलों में मैं जाऊंगा तो लेकिन दुनिया मेरे पीछे लग जाएगी। अरे हे श्याम तेरी अपार माया, और जो दे करके संपत विपत में डाला, और जिसे न दूंगा वही कहेगा माया पे बैठा है नाग काला। जिसे न दूंगा वही कहेगा माया पे बैठा है नाग काला। जिसे दूंगा वही कहेगा माया पे बैठा है नाग काला। हे श्याम तेरी अपार माया, देकर के संपत विपत में डाला, देकर के संपत्ति विपत्ति में डाला, देकर के संपत्ति विपत्ति में डाला। सुदामा जी कह रहे कन्हैया ये तूने क्या किया, मुझे माला चाहिए थी, मैं माला मारने, मुझे तो माला दे दो, केवल मैं माला से भजन करूंगा। मेरे गोविंद ने कहा सुदामा तुझे मेरी माला से प्रेम था और मेरी भाभी को माल से प्रेम था, मैंने तुझे माला दे दी और भाभी को माला माल कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज सज्जनों यहाँ पर सुदामा चरित्र संपूर्ण होता है। इसके बाद में आते हैं हम द्वारकापुरी में, भगवान द्वारकाधीश का वंश वर्णन आता है यहाँ पर भागवत कथा में। 56 करोड़ यदुवंशी हैं सज्जनों कि भगवान के विवाह कितने हुए थे, 16,108, और उन सबके 16,000 जो रानी थी ना, 16,108 सबके 10 पुत्र हुए, 10, और उनके भी 10 पौत्र हुए, फिर पोते। यदुवंशी हो गए कितने, 56 करोड़ यदुवंशी। यदुवंश बढ़ गया सज्जनों। अब तो आपस में एक दूसरे से विवाद करने लगे। सज्जनों ये ध्यान रखना, जब हमारा वंश बढ़ता है ना तो फिर विवाद भी बढ़ता है। परिवार जो बढ़ता है ना, अजी मेरे का ये ना दियो, फलानी पे तो इतना रुपये ये ना है, ये अपने आप ही पहले से चली आई, इसमें कोई नई बात नहीं है। यदुवंशी एक दूसरे से आपस में झगड़ा, इतना अभिमान हो गया, न किसी ब्राह्मण का सम्मान करें, न किसी राजा का सम्मान करें, न किसी संत का सम्मान करें। आज भगवान का पौत्र है सांब, बड़ा सुंदर, उसको आज जनाने वस्त्र पहना करके और उसके पेट से तकिया बांध करके ले गए संतों की मंडली के। का संत महाराज बताइए ये भगवान की पौत्र वधु है, इस पर क्या होगा। संतों ने देखा कि द्वारकाधीश का परिवार है, इनको अहंकार हो रहा है, ये विप्र ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, जाओ हमारा श्राप है कि इसके गर्भ से जो भी होगा वो तुम्हारे यदुवंश का विनाश कर देगा। आज सज्जनों दौड़े दौड़े आए, साड़ी खुलवाई, देखा तो एक मूसल निकला, मूसल। उग्रसेन ने कहा जाओ इस मूसल को घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दो, ये श्राप है। मूसल घिसवाया, समुद्र में फेंकवा दिया, किनारे लगता चला गया, एर का नाम की खाद प्रकट हो गई। मूसल में जो कील होती है उसको फेंक दिया समुद्र में, एक मछली निकल गई, मछली ने पकड़ा मछुआरे ने और बाण में लगा लिया अपने में, तीर पे। एक दिन सभी यदुवंशी सज्जनों मदरा पान किया है, सभी यदुवंशियों ने समुद्र किनारे एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे, अपमान करने लगे, और आपस में वो घास को उखाड़े और एक दूसरे में मारने लग गए। घास ऐसी पहनी थी तलवार की तरह कट कट काटती जा रही थी, कट रहे मर रहे हैं, और भगवान खड़े देख रहे हैं। बलराम जी आए, भैया इनको बचा लो, इनको समझाओ। आज नहीं इनको कोई समझाएगा, जाओ बलराम जी अब तुम्हारी लीलाओं का विश्राम हो गया, अब तुम भी जाओ। आज बलराम जी शेष नाग को रूप धारण करके समुद्र में चले गए हैं। आज सज्जनों भगवान खड़े देख रहे हैं, और आज भगवान को वो बात याद आ गई। कौन सी? जो गांधारी ने श्राप दिया था मेरे गोविंद को कि कन्हैया आज तेरे कारण मेरा वंश आपस में लड़के मर रहा है, तू यदि चाहता तो इनको लड़ने नहीं देता। आज मैं खड़ी खड़ी देख रही हूं, लेकिन मेरा वंश मेरे सामने लड़ लड़ करके मर गया। सज्जनों जब एक वंश के एक परिवार के आपस में लड़ते हैं ना, तो जो हमारे पितृ हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी आत्मा को बहुत बड़ा कष्ट होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। सोचते हैं कि ये फुलवारी हमने लगाई और ये फुलवारी अब आपस में ही लड़ लड़ के उजड़ रही है। मैं सबसे यही कहता हूं, परिवारों को बिखरने मत दो, कम खा लो गम खा लो।
सब कुछ यहीं रह जाना है, कोई कुछ लेकर के नहीं आया था, बता रहा हूं। सिकंदर जैसा राजा यहां से कुछ नहीं ले जा सका प्यारे, तो हम और आपकी तो औकात क्या है, हम क्या ले जाएंगे यहां से। किसी पे ज्यादा है, किसी पे कम है। कोई 5,000 को सूट पहने, कोई 2,000 को पहने, 500 के में भी गुजारो है जाए हैं? केवल अपना मन चाहिए। कहते हैं ना, पेट के लिए कमा रहे, पेट के लिए कोई नहीं कमाता। पेट तो प्यारे हो दाल रोटी से भर जाए, आजकल तो केवल जिद अड़ी भई है, शान शौकत के लिए कमा रहे, चाहे कितनो हमें उल्टो सीधो काम चलना पड़े, पर पड़ोसी हमसे आगे ना निकल जाए, है कि ना? मैं गलत तो ना कह रहा हूं। केवल होड़ में लगे हुए हैं। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं लोग परिवारों को भूल गए। आज भी कितने लोग मेरे साथ से जुड़े हुए हैं, विदेशों में पढ़े हैं, 4-4, 6-6 साल हो गए उनको, उनके बच्चे, उनके बीवी बच्चे इंडिया में, और वो 5 साल से पढ़े हैं, लंदन में बैठे हैं, कोई अमेरिका में, केवल पैसे के लिए। क्या है? जो बच्चों का सुख है, जो अपने परिवार का सुख है, वो पैसे से नहीं मिलेगा, वो साथ रहने से मिलेगा। आज भगवान का वंश समाप्त हो जाता है, और आज भगवान अर्जुन को बुलाया, अर्जुन यहाँ ऐसा कर, मेरी जितनी भी 16,000 रानी है ना, इनको तो वृंदावन ले जा, क्योंकि मैं जाऊंगा अपने धाम के लिए, ये रो रो करके पागल हो जाएंगी। इनको तू राधा रानी के पास छोड़ देना वृंदावन में, मेरी राधा इनको कथा सुनाएगी, मेरी लीला सुनाएगी, तो इनका जीवन भी धन्य हो जाएगा। आज अर्जुन लेकर के चला है, ध्यान देना सज्जनों, अर्जुन लेकर के चला है, रास्ते में भीलों ने लूट लिया, क्योंकि एक दिन अर्जुन को अभिमान हुआ था कि मैंने महाभारत जीत लिया। क्योंकि भगवान किसी का अभिमान नहीं दे। आज अर्जुन को यह दिखाना चाहते हैं, देख महाभारत तूने जीता कि महाभारत मैंने जीता। आज 16,000 रानियों को लेकर के जाने, रास्ते में भील आ गए, अर्जुन को पकड़ लिया, सब लूट ली। भगवान की जितनी रानी थी, जैसे ही भीलों ने उनको छूना चाहा, वो मेरे गोविंद का ध्यान करके मिट्टी की हो जाती हैं। वहीं पर गोपी चंदन, जो हम चंदन लगाते हैं ना, ये गोपी चंदन वहीं से प्रकट हुआ। कभी आप द्वारका में जाना, वहां गोपी कुंड बना हुआ है। आज अर्जुन रोते उड़ते आ गए, कहा युधिष्ठिर भैया हमारे गोविंद हमको छोड़कर सुधाम के लिए जा रहे हैं। इधर सज्जनों भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं आज, और उसी समय बहेलिया आता है, बाण मारता है। भगवान के पैर में बाण लगा, आहा आवाज निकली, बहेलिया आकर के पैरों पड़ गया, गोविंद मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे भैया तेने कोई अपराध नहीं किया। ये तो प्यारे मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि कर्म फल यहीं भोगना पड़ता है। कर्म का फल किसी को छोड़ता नहीं। जब मैं राम था तू बाली था, मैंने तुझे छुप के मारा था, आज वो ही बदला तूने मेरे दूसरे जन्म में ले लिया। प्यारे ये मत सोचना हम किसी का धन हड़प के बैठ जाएं। या हम नहीं दे रहे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आपको, आपके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को एक ना एक दिन देना ही पड़ेगा। इकट्ठ सत्य है। आप देखे होंगे आपने, 9 महीने माँ ने कोख में रखा बच्चा, बच्चे ने 9 महीने गर्भ में रखा, बच्चा हुआ हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में डॉक्टर कह रहा है कि भाई इसकी धड़कन नहीं है, इसको 10 दिन शीशे में रखना पड़ेगा। 10 दिन रखा, लाखों रुपए खर्च हो गए, और फिर भी बच्चे को हम बचा नहीं पाए। ये क्या था? उसका था, वो लेके चला गया। इसलिए हमेशा डरो, कोशिश करो किसी का भी बेईमानी का 1 रुपया हम नहीं लें। आज भगवान अपने सुधाम के लिए जाने लगे। आज उद्धव जी आ गए, विदुर जी आ गए। हे गोविंद आप हमको छोड़ करके कहां जा रहे हैं? हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। उसी समय भगवान ने कहा, उद्धव मैं इस संसार को छोड़ करके कभी नहीं जाता, मैं जा रहा हूं लेकिन मेरा ही स्वरूप। और देखा, देखते देखते एक सुंदर चौकी पर, और ये भागवत ग्रंथ आकर के वहां पर विराजमान हो गया, और भगवान की एक ज्योति निकली और भागवत में आकर के समा गई। आकाशवाणी हुई, उद्धव आज के बाद जो कोई मुझे देखेगा वो भागवत में मेरा दर्शन करेगा। बोलिए भागवत महापुराण की
जो कोई अपने घर में भागवत का पूजन करेगा वो ये समझ लेना वो मेरा ही पूजन कर रहा है। जो मेरी कथा सुनेगा मैं उनके पितरों की मुक्ति कराऊंगा। जो मैं अपने पितरों के निमित्त अपने परिवार में शांति के लिए भागवत कथा करवाएगा मैं उनके पितरों की शांति करूंगा, उनके परिवार में शांति करूंगा। और आज उद्धव और विदुर जी रोने लगे, कहने लगे गोविंद श्याम तेरे बिना, अरे कन्हैया तेरे बिना हम तो मरे जाएंगे, मर कर न जाने कहाँ जाएंगे, मर कर न जाने कहाँ जाएंगे। श्याम तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, श्याम तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, मर कर न जाने कहाँ जाएंगे, मर कर न जाने कहाँ जाएंगे। तालियों की सेवा करते हुए टूट जाए नमाला तेरे नाम की, टूट जाए नमाला तेरे नाम की, टूट जाए नमाला तेरे नाम की, वरना अनमोल मोती बिखरे जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखरी जाएंगे। निवेदन में आप सबसे करना चाहूंगा, आप सबने यहाँ पर कथा सुनी। अच्छा ये बताइए आपको कथा समझ में आई? किस किस की समझ में आई हाथ उठा के बताइए, हाथ उठाइए। सबकी समझ में आई कथा? भगवान की कथा किस किस को अच्छी लगी हाथ उठाइए। अच्छा कौन कौन चाहते हैं कि यहाँ हर साल कथा होनी चाहिए? सब चाह रहे हैं? जोरदार ताली हो जाए एक बार। सब चाहते हो यहाँ हर साल कथा होनी चाहिए? मेरे प्यारे हो, यहाँ हमने आपको कथा सुनाई और आपने कथा सुनी, हमने आपको कथा सुनाई और आपने कथा सुनी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने जो आपको कथा में सुनाया, यदि इस कथा में से आपने कोई भी बात अच्छी लगी हो, आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो उस बात को आप अवश्य अपने जीवन में उतारना। मैं ये नहीं कहता कि पूरी कथा अपने जीवन उतार, नहीं, एक बात आप अपने जीवन में धारण कर लेना कि भाई वो गंगाराम व्यास जी आए थे, वो ये बात बहुत अच्छी बता के गए। आप यदि मानोगे तो आपकी खुशी है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि साधु ऐसा चाहिए और जैसे सूप सुहाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को कहले और खोता दे उड़ाए। साधु सज्जन ऐसा होना चाहिए कि जो सार की बात है उसको सुने, बाकी फालतू बातन पे ध्यान न दे। यही संतों के लक्षण है। आप मानो न मानो खुशी आपकी, हो अभी मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, अभी मानो न मानो खुशी आपकी। हम तो ब्रजवासी कल अपने घर जाएंगे, ओ हम तो ब्रजवासी कल अपने घर जाएंगे, हम तो परदेसी कल अपने घर जाएंगे,
हम तो परदेसी कल अपने घरे जाएंगे। और साथियों, हमारी अगली कथा 15 तारीख से माता मंदिर गोपाल कॉलोनी में है। यहीं है, पास में थोड़ी दूर है। सभी भक्तगणों से अनुरोध है, सभी भक्तगण, एकादशी है उस दिन की, सभी भक्तगण आए और वहाँ पर कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे। हम तो ब्रजवासी हम अपने घरे जाएंगे, हम तो ब्रजवासी हम अपने घरे जाएंगे। प्रीति तुम से हो की इस भरोसे पे भी, प्रीति तुम से हो की इस भरोसे पे की। 4 दिन, ये जीवन के 4 ही दिन होते हैं, ये जीवन के 4 दिन होते हैं। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। हमको नहीं पता था कि हम रोहतक में आएंगे और आपको कथा सुनाएंगे और आप सभी मूर्तियों के दर्शन करेंगे, क्योंकि ये हमने जब कौन सा पुण्य किया, जब आपके पास आए और आपके हमने दर्शन किए, आप लोगों के हमने दर्शन किए। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, हम रोते हुए अपने घर जाएंगे। देखो, हम अपने घर जा रहे हैं। 7 दिन हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिला कि नहीं। हमको कथाएं बहुत सारी की हमने, मेरी कम से कम अपने जीवन की 350 से ज़्यादा कथा कर चुका हूँ और महाराज जी भी बहुत सारी कथा कर चुके हैं। लेकिन जितना प्यार इस मंदिर में, इस माता के दरबार में मिला, आप भक्तों से मिला, इतना प्यार मुझको कहीं भी नहीं मिला, ना ही महाराज जी को मिला। ये बात हमारे महाराज जी अपने ब्रज में जाके हम कहेंगे सबके कि रोहतक में हम गए थे, एक माता दरवाजा था, वहाँ पर एक शीतला माता का मंदिर था, उस पर बहुत सारे भक्त आए थे, जिनमें भक्तगणों के नाम तो नहीं जानता, लेकिन शीतला माता के महंत जी श्री थानेश्वर दास जी महाराज, जिनके सानिध्य में आप सभी भक्तों के द्वारा कराई गई कथा में हमको इतना अच्छा प्यार, जो कि हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, हम रोते हुए अपने घर जाएंगे, हम रोते हुए अपने घर जाएंगे, हम रोते हुए अपने घर जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, इसके बाद में भगवान चले जाते हैं। कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन यहाँ पर आया है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से एक बात कहते हैं, राजा मैं तुझसे एक प्रश्न करता हूँ, पहले तूने प्रश्न किया था, अब मैं तुझसे प्रश्न कर रहा हूँ, तो ये बता। अब देखिए, ध्यान से देना इन बातों पर। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एक संत हैं, रघुवीर जी की तरफ से 100 रुपए का योगदान दिया जा रहा है, जोरदार ताली बजा करके साधुवाद धन्यवाद देंगे। एक ब्रह्मचारी संत हैं, अपने गुरु के साथ आए हैं और उन ब्रह्मचारी बच्चे को गुरु ने भेजा है नगर में भिक्षा लेने के लिए। ब्रह्मचारी बच्चा जाता है, सुंदर स्त्री उसको बुलाती है, उसके पास रहता है, एक रात्रि निवास करता है, उसे दूसरे दिन धक्का मार करके निकाल देती है, गंदी नाली में डाल देती है। शिष्य आता है वापस, पूछा क्या हुआ गुरुजी, ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। दोबारा वही गुरु उस बच्चे को दोबारा भेजता है, लेकिन वो बच्चा उस नगर में जाता है तो दोबारा फिर वही सुंदर स्त्री उसको बुलाती है, कहती है आजा आजा मेरे पास। अब बताओ, उस ब्रह्मचारी बच्चे को दोबारा सुंदर स्त्री के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? राजा परीक्षित ने कह दिया, महाराज जब एक बार उसने गंदी नाली में डाल दिया, धक्का मार दिया, तो दोबारा उस ब्रह्मचारी संत को उसके पास नहीं जाना चाहिए। आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित यही मैं तेरे मुख से सुनना चाह रहा था। ये संसार क्या है? ये संसार वो सुंदर स्त्री है। बच्चे का जन्म होता है, आता है मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी दादी हूँ, मैं तेरी भूआ हूँ, इसमें इतना लग्न हो जाता है, जाने का मन नहीं करता। अंत में इसका बुढ़ापा आ जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते, नरक की जैसी जिंदगी जीता है, घर वाले फटकारते हैं,
कुत्ते की तरह दरवाजे पर इसको छोड़, वहां बैठ, वहीं बैठे रहो। बहू कहते न करवा रहे हैं, थूक तो रहे हर सब गंदगी फैला रखी घर में, बाहर बैठो वहीं रोटी आ जाएंगे तुम्हारे काजें। जब ये कहता है परमात्मा मुझे दोबारा इस संसार में नहीं भेजना, यही संसार सागर है। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया है, सोने के सिंहासन पे भागवत जी को विराजमान कराया, सुखदेव जी को विदा किया है और आज अपने महलों में आता है। इधर तक्षक वहां से आता है फूल का रूप बन करके महलों में प्रवेश करता है। राजा बैठे हुए थे, तक्षक आया और आज राजा को डस लिया, राजा की मृत्यु हो गई, भगवान के धाम में चले गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। इधर उनके पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ किया है, सर्प यज्ञ, उसमें सभी सर्प आकर के स्वाह हो जाते हैं, सर्प स्वाह हो जाते हैं। एक सर्प आकर के पैरों से लिपट गया, क्षमा मांगी तो मुक्ति कर देगा। प्रिय सज्जनों, अब मैं आपको सभी सिर ढक लो, एक बार अपने अपने सिर ढको, सभी पालती मार के बैठ जाओ, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। देखिए हम किसी को विदा करते हैं तो कुछ दे के जाते हैं। हमारे यहाँ से कोई रिश्तेदार जाएगा, हम उसको विदा करेंगे, उसके लिए कुछ दान दक्षिणा देंगे कि नहीं देंगे? वो रिश्तेदार आता है, उसको पैसे दे करके विदा किया जाता है, वो कुछ लेके जाता है। लेकिन भागवत जाते जाते आपको कुछ दे करके जाएगी। आप अपनी झोली फैला लो और भागवत से मांग लो जो भी आपको चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 वर्ष के अंदर अंदर भागवत भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। सभी ध्यान से सुनेंगे, दोबारा से मैं भागवत कथा आपको सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवत कथा में सज्जनों 10 लक्षण है, सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण उति, मन मंत्र कथा, ईशान कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में हमने सज्जनों आपको सुनाया प्रथम सुखदेव जी का जन्म और भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति और सुखदेव जी का आगमन। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। द्वितीय स्कंद में हमने आपको सुनाया अधो मुक्ति, क्रम मुक्ति और चतुर्श्लोकी भागवत। बोलिए भागवत महापुराण की। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद और हिरण्याक्ष का वध। बोलिए हिरण्याक्ष। बोलिए कपिल देव भगवान की। चतुर्स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। पंचम स्कंद में प्रियव्रत उपाख्यान पाना जड़ भरत की कथा। बोलिए भरत जी महाराज की। छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान गुरु हत्या का वर्णन, मर्दगणों की उत्पत्ति। बोलिए अजामिल जी महाराज की। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान की कथा। बोलिए नरसिंह भगवान की। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन भगवान की कथा। बोलिए वामन भगवान की। मत्स्य भगवान की। 9वें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन, राम कथा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण का लीलाओं का वर्णन। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। 11वें स्कंद में योगेश्वर संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगना, जो मैंने बताया था श्राप लगा, अभी सुनाया आपने। और 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, भगवान का स्वधाम गमन। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सज्जनों, यहाँ पर भागवत कथा संपूर्ण होती है। अब के भगवान का जो अवतार होगा संभल नगरी में, यूपी में, संभल नगरी में यूपी में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान अवतार लेकर के आएंगे, घोड़े पर सवार होकर के। सज्जनों, यहाँ पर मैंने आप सब लोगों को कथा सुनाई। अब मैं आपसे 2 मिनट निवेदन करूंगा। मैंने यहाँ पर आपको कथा सुनाई, यदि मेरी कथा सुनाने में किसी माता बहन को, किसी भी बुजुर्ग को कोई भी मेरी तरफ से कोई गलती बनी होगी तो आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। किस किसने क्षमा कर दिया हमको हाथ उठा के बताएंगे। मेरे संगीत कलाकारों से, साथियों से या मेरे आचार्यों से किसी से कोई गलती बनी हो तो सब एक बार जय जय श्री राधे बोल करके सबको क्षमा करें। और मैं आपसे एक निवेदन करके जाऊंगा, एक संकल्प लेना अपने जीवन में। जो मैं मांगूंगा आप दोगे? आज मैं आपसे जो मांगूंगा आप दे दोगे? हाथ उठाइए, कौन कौन देंगे आज? मैं कुछ भी मांग सकता हूं, देख लेना। हाँ, मौका आया आज मुझे मांगने का। मैं प्यारे हो आपसे एक ही बात मांगता हूं, एक ही बात चाहता हूं आपसे कि गौ माता की आप सेवा अवश्य किया करो। गौ माता के लिए 1 रोटी और 1 रुपया अपने घर से आज से ही निकालना प्रारंभ कर दो। ये मैं जाते जाते आपसे मांग रहा हूँ। साल में 365 दिन होते हैं, 1 रुपया निकाल करके रखोगे, 365 हो गए। साल भर में कहीं भागवत हो, भंडारा हो, कथा हो, उन 365 रुपए को लेकर के वहां दे देना और गौ माता के लिए 1 रोटी आपके घर से निकालते रहिए। बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक दूसरी बात, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी पूज्य माता जी का।
जो माता जी हमको यहाँ रोहतक में लेकर के आई और हमारे द्वारा, माता जी खड़ी है, जाने दर्शन दे दो सवन ने। 3 कथा माता जी ने लगातार हमसे यहाँ पर सुनवाई आप लोगों के लिए। जोरदार ताली बजा के साथ हुआ धन्यवाद देंगे। ऐसा पुण्य कार्य माता जी लेकर के चल रही है। 108 भागवत का संकल्प है। अभी बताया भैया ने 15 तारीख से माता जी की कथा है। उसमें कोई देवी माता मंदिर देवी माता मंदिर में गोपाल कॉलोनी में। हाँ, तो धारा प्रवाह माता जी की कथा चलती रहती है। व्यास जी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्योंकि देखो ऐसा 3 कथा, मेरी 4 कथा हो गई हैं। तो माता जी ने, मैंने निवेदन किया माता जी से कि 4 कथा हो गई, मुझे रेस्ट दे दिया जाए 8-10 दिन का, क्योंकि 4 कथा बोलते बोलते तो थोड़ा सा देखो आपको पता मेरा भी हक तो पेट दुखने लग गया। 1 दिन का भी रेस्ट नहीं है ना। माता जी फिर दोबारा हमारे ऊपर कृपा करेंगी। अब हमारे भैया कोई वृंदावन से व्यास जी और आएंगे, वो भी अच्छी कथा सुनाते हैं। कथा भगवान की सब अच्छी है, और मैं तो यही निवेदन करूंगा माता जी सबको मौका देती रहे। चिंता मत करो, यहाँ मैं ही आऊंगा माता जी के द्वारा, यहीं मैं ही कथा कर जाऊंगा, चिंता मत करो। श्री राधे। महाराज जी हमसे 3 कथा से जुड़े हुए हैं, तो हमारा हृदय आज, हमें पता है जैसे हम विदा करेंगे इनको। हम चाहते थे कि ये 4थी कथा भी यही करें, पर इन्हें विश्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 कथा लगातार कंटिन्यू करके आई हैं। तो कोई बात नहीं, श्री राधे राधे। अगले 10 दिन बाद, देखो 10 दिन बाद हम इन्हें फिर मौका देंगे, और आप सभी आना। जय श्री राधे। देखिए माता जी का स्नेह प्रेम हमको बहुत मिला है। मैंने निवेदन किया था माता जी से, माता जी मुझे देखो भैया हम भी गृहस्थी परिवारी जने, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं सब देखनी जा करके, तो मैंने निवेदन किया था माता जी का। और माता जी ने उसे कहा, कल भी कहा था कि जल्दी व्यासी आपको जल्दी आना है दोबारा से। माता जी मुझे आप 10 दिन का रेस्ट दे दो, फिर आ जाऊंगा दोबारा से, ठीक है ना। तो माता जी का मैं बहुत बहुत कृपा मेरे ऊपर। एक बार जोरदार मेरी माता जी के लिए आप ताली बजाएंगे। और ये संकल्प लेकर के माता जी चल रही हैं, ये संकल्प पूरा करें। देखो सज्जनों, आप लोग इस संकल्प से जुड़ जाइए हैं, और इस जहाँ जहाँ कथा हो वहाँ कथाओं में पहुंचिए। आपकी रिश्तेदारी में, आपके परिवारजन कोई भी कथा कराना चाहें, तुरंत माता जी से संपर्क करिए। अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, जहाँ भी नगर में कथा करवाइए, और वृंदावन के ब्रजवासियों के द्वारा आप आनंद लीजिए। उसके बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे महंत जी हैं, श्री थानेश्वर दास जी महंत जी, उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। और उसके बाद में उनके और 5-6 और भाई हैं, हम पूरे परिवार में, पूरे घर में इनके में चाचा ताऊ परिवार, जितना भी परिवार है, सबका इतना प्रेम मिला है। आप सबके लिए जोरदार ताली बजाए एक बार। इतना देखो हमारे भैया खड़े, सबने इतना, भाई कोई दूध पिवा रही है, कोई चाय पिवा रही है, कोई अमरस पिवा रही है, कोई कुछ, इतना आनंद कर दिया कि हम वो खिलाते खिलाते न थके, हम खाते खाते थक गए। हमारे भाई आत्माराम जी, सतप्रकाश जी, अभी सभी लोग बैठे रहेंगे। अभी लोग बैठे रहेंगे, सभी से निवेदन है, अभी सभी लोग बैठ जाइए। अच्छा, परिवारी जनों से मिलवाने, ये सब पूरा परिवार है। तो और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने भाई साहब जो हमारी साउंड सर्विस और हमारी ये टेंट की व्यवस्था दे रहे हैं। हमारे साउंड वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजा दें। और देखिए, एक मेरी गुजारिश है सभी से, और सभी से क्या, सबसे पहले इस परिवार से है, हम वृंदावन से आए हुए ब्रजवासी हैं, आपसे विनती करते हैं आप सभी परिवार एक बन के रहिएगा। सभी मिलकर इस मंदिर को और भव्य बड़ा बनाना है आपको मिलकर के। जब हम दोबारा आए, ये मंदिर इससे भी बड़ा, मैया का धाम है ये, इससे भी बड़ा बनना चाहिए। सभी मिलकर साथ देंगे, और सभी भक्तगणों से अनुरोध करता हूँ, सभी भक्तगण इन महंत जी का, इस परिवार का सभी सहयोग करेंगे इस मंदिर को ऊंचा ले जाने के लिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। देखिए परिवार है आपका, ज्यादा तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप परिवार को जोड़ करके रखो, सभी इस परिवार को, और प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में आप सभी लोग रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं हमारे श्री धाम वृंदावन से हमारे भैया आचार्य जी हमारे साथ में हैं, हमारे भाई हैं, और हमारे अंकल जी, हमारे पंडित जी, क्या नाम माता जी, क्या नाम है, बाल कृष्ण, भगवान का नाम बाल कृष्ण के लिए जोरदार ताली बजा दें। बुजुर्ग हैं, मुझे अभी 3-4 दिन पहले रात को हम सब खाना खा के सो गए,
और 11:30 बजे ये खाना खा रहे थे। मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। मैं सोचा, मैंने बताओ सबको खाना खिला करके बर्तन साफ करके जब बेचारे सोते हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे मेरे बाल जी के लिए। बहुत बढ़िया। देखो ये जीवन के कुछ पहलू हैं। जीवन में पता नहीं, आज से कल की नहीं पता है, क्षण भर की। क्यों किसी से ईर्ष्या द्वेष करें, पता नहीं, पता नहीं अगला श्वास मिले ना मिले, पता नहीं। अगली बार हम जितने भी भक्त यहाँ पर हैं, पता नहीं कौन बिछड़ जाए, कौन मिले कौन नहीं मिले, परमात्मा मालिक है। ठीक है, तो मैं तो यही मेहनती से भी यही क्षमा चाहूंगा कि यदि मुझसे कोई गलती बनी हो तो क्षमा करेंगे। मैं बच्चा हूँ आपका। माइक फतेह प्रकाश जी, हमारे बड़े भाई जी, आत्मराम जी, जयप्रकाश जी, प्रवीण भैया जी, श्री ओम प्रकाश जी, कोई बात नहीं, श्री ओम प्रकाश जी, और समस्त हमारे सबसे बड़े चरणदास जी महाराज। ना 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 कोई बात, और समस्त परिवार। अब मेरा निवेदन है तो सब राधे राधे, बैठ जाओ, शांति भूल गोविंद भगवान की जय हो। अब मैं निवेदन करूंगा। देखो सबसे पहले माता जी, कहाँ है माता जी? माता जी आइए। अब देखिए भागवत की विदाई हो रही है। मैं निवेदन करूंगा, हमारे जजमान आज के जजमान आएंगे मंच पे। सभी पहले जजमान आ जाए। हमारी माता जी आ रही हैं, और भैया राहुल आरती बाद में। राहुल इधर आएंगे। राहुल भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके साधुवाद धन्यवाद देंगे। इसके लिए भी मैं इतना दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। भगवान इसकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखिए भागवत जी की विदाई हो रही है, शांत बैठ जाओ आप लोग। गोविंद भगवान की जय। आप महंत जी, अरे महंत जी आइए। प्लीज आइए भैया, सभी लोग मंच पे आइए। महंत जी आओ भैया। आज के जजमान आएंगे, हमारा पूजन करेंगे भैया। ब्याह से विदाई तो कर दो, हम तो कितनों समझा रहे हैं पर देखिए सभी, सबसे पहले आज जजमान जी आएंगे, क्योंकि आज भागवत जी की विदाई है। सुखदेव जी का आज गवन हो रहा है, परीक्षित जी का गवन हो रहा है, तो सभी जजमान जी पहले आएंगे और व्यास जी का पूजन करेंगे। जय श्री राधे। यजमान जी पूजन करेंगे, तिलक लगाइए। देखो जजमान जिन्होंने पूजन किया है। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। और देखिए मेरे साथ में एक मंत्र बोलेंगे, हमारे आचार्य जी मंत्र बोलवा रहे, उस मंत्र को बोलते जाएंगे और एक एक करके सभी मेरे पास आएंगे, मेरा तिलक करेंगे और मेरे हाथों से आज प्रसाद लेकर के जाएंगे। हाथ जोड़िए सभी। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्, प्रणामो दुख समनस्, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्, प्रणामो दुख समनस्, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्, प्रणामो दुख समनस्, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्, प्रणामो दुख समनस्, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्, प्रणामो दुख समनस्, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि वो हरि वो हरि वो हरि वो बोलिए चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो शीतला माता की जय हो भागवत महापुराण की जय हो। और हमारे भैया प्रिंस जी भी इन्होंने